हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो बच्चों, ये आपका 6th चैप्टर है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव और एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो आप लोगों ने डिटेक्टिव्स की कई स्टोरीज पढ़ी होंगी, शर्लक होम्स की पढ़ी होगी, और किस तरह से आपने देखा होगा कि कोई भी डिटेक्टिव होता है, जासूस होता है, तो किस तरह से एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसके, और माइन्यूटली जो है वो ढूंढता है कि कमियां देखता है या जासूसी करता है। तो यहाँ पे जिनकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो छोटे बच्चे हैं जो कि क्या करना चाहते हैं। एक मिस्टर नाथ है, उनकी जासूसी करना चाहते हैं, या कोई जो है केस लेना चाहते हैं, और उसको जो है वो और यहाँ पे माया और निषाद दो बच्चे हैं। माया जो है वो टानियस के हैं, और जैसे कहते हैं ना कि एक जो है डिटेक्टिव होता है और उसका एक असिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे दोनों भाई बहन है, एक टानियस की है माया, और उसका छोटा भाई है 7 इयर्स का, जिसका नाम कौन है, निषाद। और उसको जो है वो 7 इयर्स ओल्ड है, और कभी जो है उसको क्या बोलते हैं, कभी कभी 7 के नाम से भी कॉल करते हैं। और 7 क्यों कहते हैं, क्योंकि 7 नोट्स, जैसे आपने देखा होगा कि सुर होते हैं म्यूजिक में, तो 7 नोट्स ऑन द म्यूजिक, तो इसलिए उसको जो है बोलते हैं 7। तो वो क्या है, माया का असिस्टेंट है। और किस तरह से दोनों जो है एक दिन जो है, क्योंकि बच्चों को कौन केस देगा, होते हैं बच्चों के पास, नहीं होंगे ना, कौन विश्वास करेगा। तो एक दिन जो है उनको एक केस मिल जाता है मिस्टर नाथ का, और किस तरह से वो उसकी जो है डिटेक्टिव करते हैं या जासूसी करते हैं, ये अभी हम जो है चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम दो छोटे बच्चों की बात करें, और उनकी मदर क्या है, उनकी मदर डॉक्टर है, और उनके पेशेंट है मिस्टर नाथ। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर कोई भी हम डिटेक्टिव की बात करते हैं तो माइंड में क्या आता है, कई टीवी सीरियल भी आते हैं हमारे डिटेक्टिव्स के। तो यहाँ पे जो है हम उसी को जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो वर्ड आपको क्लियर है कि किसको हम डिटेक्टिव कहते हैं, जासूस। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। तो यहाँ पे जो है बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। निशाद, अ बॉय ऑफ 7। अभी जैसे मैंने आपको जस्ट आई टोल्ड यू कि निशाद कौन है, 7 इयर्स ओल्ड, ऑल्सो कॉल्ड 7, और कभी कभी उसको क्या बोलते हैं, 7। क्यों बोलते हैं, बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। कि म्यूजिकल स्केल में जो हमारे 7 नोट्स होते हैं उनमें से जो है 7 नोट्स, तो इसलिए उसको बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड 7। एंड हिज 10 इयर्स ओल्ड सिस्टर, और उनकी जो सिस्टर है, एल्डर सिस्टर है, 10 साल की है, शी वॉज 10 इयर्स ओल्ड, नेम्ड माया। तो दोनों भाई बहन है, निशाद एंड माया। निशाद कितने साल के हैं, 7 इयर्स ओल्ड, एंड हिज सिस्टर शी इज 10 इयर्स ओल्ड। माया वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट वन। अब माया जो है बहुत क्यूरियस है, क्यूरियस मीन्स उत्सुक है, अबाउट वन, किसके बारे में, मिस्टर नाथ। Then one day the children's marble, अब children's marble में चिल्ड्रन का मार्बल, बच्चों का मार्बल। तो कभी भी याद रखना कि चिल्ड्रंस नहीं होता है, यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफिक एस है इसका मतलब होता है का। चिल्ड्रंस मार्बल, क्लियर। तो देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। अब वहां पे जो घर थे जहाँ पे इनकी मदर रहती थी, वहां से जो है एक रोग में जो है लास्ट मकान किसका था, मिस्टर नाथ। और एक दिन जब वो मार्बल से खेल रहे थे, कंचों से खेल रहे थे, रोल करते करते एक जो है मार्बल कहाँ चला जाता है बच्चों, मिस्टर नाथ्स रूम। कहाँ चला जाता है, मिस्टर नाथ के रूम में क्या चला जाता है, मार्बल रोल इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और उसको जो है निशाद जो 7 इयर्स ओल्ड उसका भाई है छोटा, जो असिस्टेंट है उसका, उसको जो है एक चांस मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है, टू सी हिम। टू सी हिम मींस मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिल जाता है। इज ही अ क्रूक, क्या वो क्रूक, क्रूक का मतलब क्या होता है बच्चों, पुलिस से भागा हुआ या कोई धोखेबाज है, बेईमान है, जो पुलिस से भाग रहा है, उसको बोलते हैं क्रूक ऑन द रन। बेईमान या धोखेबाज पुलिस से बच के भाग रहा है, क्या वो ऐसा है। तो निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, इज ही अ क्रूक ऑन द रन, व्हाई इज हिज फेस बैडली स्कैर्ड। स्कार की मतलब उसके फेस में इतनी सारी स्कैर क्यों है, निशान क्यों है। व्हाई हैज ही
नो फ्रेंड, कि उसकी कोई फ्रेंड नहीं है। तो ये जो है क्यूरियोसिटी थी तो किसको जानने की, टू नो अबाउट मिस्टर नाथ। और एक दिन किस तरह से जो है उनका मार्वल जो है रोल करता हुआ कहाँ चले जाता है, इनटू मिस्टर नाथ्स रूम, एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। इज ही ए क्रू ऑन द रन? अब क्वेश्चन कौन कौन से रेज हो रहे हैं, अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। इज ही ए क्रू ऑन द रन? क्या ये पुलिस से भागा हुआ आदमी है? वाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड? कि इसके फेस में इतने जो बैडली स्कार्ड है, निशान है, क्यों है? वाई हैज ही नो फ्रेंड्स? उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं है? निशाद मदर, और जो निशाद की मदर है वो क्या है? डॉक्टर। निशाद मदर से डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ। अब वो मिस्टर नाथ को कैसे जानती थी? एज अ पेशेंट, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो उनके क्या है? पेशेंट है, मरीज है। हु इज वेरी पोलाइट एज अ पेशेंट, हु इज वेरी पोलाइट, की जो कि बहुत क्या है? पोलाइट है। तो मदर कैसे जानती है? एज अ पेशेंट उनको जानती है। परंतु माया और निशाद के अंदर जो है कई क्वेश्चंस हैं कि जो मिस्टर नाथ हैं क्यों अकेले रहते हैं, क्यों नहीं उनके फ्रेंड्स हैं, उनके फेस में इतने स्कार क्यों, स्कार क्यों है, इतने निशान क्यों हैं, कहीं ये भाग के तो नहीं आए पुलिस से? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके माइंड में रेज हो रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एज ही, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो हम दो छोटे बच्चों की बातें कर रहे हैं, तो बच्चों कौन कौन है वो? माया एंड निशाद। निशाद कितने साल के बच्चों? 7 years ओल्ड। और माया कितने साल की है? 10 years ओल्ड। और निशाद को कभी कभी किसके नाम से जाना जाता है? 7, क्योंकि 7 क्या होते हैं? 7 नोट्स ऑन द म्यूजिकल स्केल। एक दिन जो है वो मार्बल खेल रहे थे, और मार्बल खेलते खेलते कहाँ जाता है बच्चों? नाथ के रूम में जाता है। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों। एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड, जब वो एक दिन कहां से वापस जा रहे थे? क्लिनिक से। तो 7 ने क्या बोला? अब 7 यहाँ किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? आपको क्लियर हो गया होगा। 7 निशाद के लिए यूज हुआ है। 7 सेड ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर। उसने कहा भाई मुझे जो है उस आदमी में जो है कोई मॉन्स्टर मीन्स राक्षस वाले गुण नहीं दिखाई दे रहे। ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर। तो मॉन्स्टर किसको बोलते हैं? विकेड पर्सन। मुझे नहीं लगता कि वो जो है विकेड पर्सन है। किसने बोला ये? निशाद ने बोला। किससे बोला? अपनी सिस्टर माया से। तो निशाद ने बोला कि क्या बोला? कि मुझे जो है ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? क्या तुमने देखा, परंतु क्या तुमने उसमें देखा कि कितना कमजोर है? थिन मीन्स वीक, पतले हैं। मे बी ही इज वेरी पुअर। अब यहाँ पे निशाद उसको जो है बोल रहे हैं माया को कि मे बी हो सकता है कि वो जो है ही इज वेरी पुअर, गरीब है, एंड कांट अफोर्ड टू ईट। और मे बी जो है इतने दुबले पतले हैं तो हो सकता है ये जरूर पुअर होंगे, गरीब होंगे, और इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि खाना प्रॉपरली नहीं खा पा रहे होंगे, बिकॉज ही इज वेरी पुअर। ये कौन सोच रहे हैं? निशाद। और किसको बोल रहे हैं? माया को बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ही इज ए मॉन्स्टर, ही इज अ विकेड पर्सन। कि क्या तुमने देखा है? डिड यू सी हिम? ही इज वेरी पुअर, कितने थिन है, और मेरे को लगता है ही कांट अफोर्ड टू ईट। अब माया ने जब देखा कि निशाद जो है उसको फेवर कर रहा है और बोल रहा है, तो उसने कहा नो नो नो, ही कांट बी पुअर, कि वो जो है गरीब नहीं हो सकते। इफ ही इज क्रूक ऑन द रन, कि अगर ये जो है पुलिस से भाग के आया है, क्रूक है, आई टोल्ड हिम ही इज प्रोबेबली गॉट millions of rupees stashed away somewhere in that room। उसने कहा नहीं भाई, संभवतः जो है मुझे लगता है, क्या लगता है कि इसके पास बहुत सारा पैसा है। अगर ये पुलिस से भाग के आया है, क्रूक है, तो प्रोबेबली ही गॉट millions of rupees, और स्टैश्ड मीन्स कुछ छुपा के रखा है इसने, समवेयर इन दैट रूम, कि जो उसका रूम है उसमें जो है पक्का इसने जो है millions of rupees जो है छुपा के रखा है। कौन बोल रहा है बच्चों? ये
माया बोल रही है किससे? निषाद से। स्टैश्ड मीन्स हिडन स्टोर, कि कोई जो है इनका हिडन स्टोर है, कोई है वहां पे उन्होंने जो है छुपा रखा है। तो माया को जो है लग रहा था कि वो जो पर्सन है मिस्टर नाथ जो है वो क्रूक है, और मे भी जो है उनके पास बहुत पैसा है और वो दिखावा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे निषाद ने बताया था कि वो बहुत थिन है, और उसे लग रहा था कि उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि भाई मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। तो इसके जवाब में व्हाट शी सेड कि ही कांट बी पुअर, और वो जो है क्रूक है और प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज जो उन्होंने छुपा रखा है समवेयर इन दैट रूम। एक हिडन रूम है और उसमें उन्होंने कहीं छुपा रखा है। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल? माया, अब वो अपनी सिस्टर को बोलता है, माया को, निषाद, कि क्या तुम्हें लगता है कि सचमुच की ये क्रिमिनल है, इसने कोई क्राइम किया है? निषाद किससे पूछता है? माया से, अपनी सिस्टर से। He does not like लुकवा। उसने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता है। निषाद लुक डाउटफुल, उसे जो है थोड़ा सा डाउट था कि भाई ये आदमी जो है क्या है, क्रिमिनल नहीं लगता है। He doesn't look like one. Of course he is one. 7, उसने कहा नहीं नहीं ये है। I said and he certainly is not starving, और वो जो है भूखा नहीं मर रहा है। स्टार्विंग मीन्स जो हंगर से जो है भूखे रह के जो है, तो उसने कहा ही सर्टेनली इज नॉट स्टार्विंग। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर। तो क्या बोला उन्होंने कि मिस्टर मेहता, उन्होंने हमें बताया था, क्या बताया था कि जो रमेश है ब्रिंग्स हिज मील, उसका खाना लेके आता है। कहां से? अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर, कि सीढ़ियों के नीचे जो है एक रेस्टोरेंट है, और वहां से जो है उनका खाना कौन लेके आता है? रमेश। रमेश नाम का जो है वो उसके उनके लिए, मिस्टर नाथ के लिए खाना लाता है। और ये बातें किसने बताई? मिस्टर मेहता ने। बट माया, अब यहाँ पे फिर जो है वो उसकी बात को जो है इंटरप्ट कर रहे हैं उसके, परंतु माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीवेयर। तो उसने कहा मिस्टर मेहता ने हमें ये भी बताया था कि ये जो है ही डजंट वर्क एनीवेयर, कहीं काम नहीं करते। सो हाउ कैन इट पॉसिबल, या हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? निषाद सेड। अब निषाद ने फिर जो है क्रॉस क्वेश्चन करा। उसने कहा भाई मिस्टर मेहता ने ये भी बताया था हमें कि ये कहीं काम नहीं करते, ही डजंट वर्क एनीवेयर, तो कैसे ही मैनेज करते हैं, कहां से पैसा आता है? हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? निषाद सेड। तो निषाद ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसकी सिस्टर ने बोला कि हमें मिस्टर मेहता ने क्या बताया था कि रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, की सीढ़ी के नीचे एक रेस्टोरेंट है और वहां से जो है रमेश खाना लेके आता है। बट माया, निषाद ने क्या बोला, रिप्लाई क्या करा कि बट माया, मिस्टर मेहता ऑल्सो टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, तो हाउ कैन ही पे फॉर फूड? एग्जैक्टली, उसने कहा बिल्कुल सही। आई एक्सक्लेम्ड he must have lots of money hidden somewhere। तो उसने कहा यही तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि इसके पास क्या, he has a lot of money hidden somewhere in that room, कि वहां पे जो है कहीं पे इसने छुपा के रखा है। किसने बोला? माया ने बोला he must have lots of hidden somewhere money hidden, कि इसने कुछ मनी जो है छुपा के रखी है somewhere, maybe in that trunk in his room। हो सकता है उसके कमरे में एक ट्रंक है, संदूक। ट्रंक किसको बोलते हैं? एक बक्सा, संदूक। और मे बी जो उसके कमरे में जो संदूक है उसमें छुपा के रखा है। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स, और संभवतः उसके अंदर क्या है? प्रोबेबली दैट ट्रंक वाज फुल ऑफ सिल्वर, उसमें चांदी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ज्वेल्स हो सकते हैं। एंड किसने बोला ये? माया ने। किससे बोला? निषाद ने बोला।
अब दो बच्चे हैं, एक 10 इयर्स का है और एक कितने साल का है, 7 इयर्स का है। दोनों के आपस में क्या चल रही, कन्वर्सेशन चल रही है। और किसकी जासूसी कर रहे हैं वो, मिस्टर नाथ के बारे में, जो है क्यूरियोसिटी है कि ये आदमी अकेला क्यों रहता है, इसके फ्रेंड्स क्यों नहीं है, ये काम क्यों नहीं करता। जैसे लोगों से उन्होंने पूछा और लोगों ने बताया, मिस्टर मेहता ने बताया कि ये कहीं जो है ही डजंट वर्क एनीवेयर। बट ये भी बताया कि ये जो है खाना कहाँ से मंगाते हैं, रमेश नाम का एक लड़का है, ही ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। तो उसने कहा ठीक है, एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी, कि जब काम नहीं करता और खाना उसका डाउन स्टेयर्स से आ रहा है तो मे बी ही मस्ट हैव अ लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, कि कहीं ना कहीं इसने जो है, और मे बी जो है पैसा कहाँ छुपा रखा है, ट्रंक इन हिज रूम, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, कि उनके कमरे में एक बक्सा है, हो सकता है पैसा जो है, और मे बी ये भी हो सकता है कि उस ट्रंक में जो है सिल्वर हो, गोल्ड एंड ज्वेल्स। तो कहता व्हाट रबिश, कैसी बातें करते, कैसी बेवकूफी की बातें करते हो, व्हाट रबिश। निशाद इंटरप्टेड माने बीच में बोलना, किसी ने अपनी बात पूरी नहीं करी और हम बीच में बोल देते हैं, तो उसका क्या है, इंटरप्ट करना। डोंट इंटरप्ट व्हाइल टू पर्सन्स वर टॉकिंग, कोई भी बात कर रहे हो या आर टॉकिंग, जैसे तो उसमें इंटरप्ट करना, बीच में बोलना, उसको बोल देंगे इंटरप्ट। तो व्हाट रबिश, उसने कहा व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्टेड, उसने बीच में बोला उसको कि क्या, आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, उसने कहा मैं मुझे पता है कि मैं सही हूँ, स्टूपिड मीन्स बेवकूफ, आई टोल्ड हिम। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, उसने कहा तुमने उसके स्कार्स देखे, उसके फेस में जो निशान है। माया ने बोला डिड यू सी हिज स्कार्स, क्या तुमने स्कार्स देखे हैं। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, उसने कहा नहीं मैंने नहीं, आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट, कि बहुत डार्क है, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। अब यहाँ पे माया क्या कह रही कि भाई तुमने वो देखे हैं, कितने डार्क है उसके जो निशान है, वो कितने डार्क है स्कार्स, और मुझे लगता है कि आई बैट, माया कह रही कि आई बैट ही गॉट, कि उसको जो इस फेस में जो स्कार्स हैं, मे बी एक कब हुए हैं इसके स्कार्स, ड्यूरिंग ए शूट आउट, अगर पुलिस से जो एक मुठभेड़ हुई होगी इसकी, और मुझे लगता है या तो उससे और समथिंग, कि तब जो है इसके फेस में स्कार्स हैं, और उसे पक्का लगता है कि ही इज अ क्रिमिनल। वो कहती है नहीं नहीं भाई, इसके फेस में जो है स्कार्स देखो और कितने डार्क है, इट वॉज टू डार्क, एंड आई बैट, और माया कहती है कि आई बैट ही गॉट देम ड्यूरिंग द शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। क्लियर। तो मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बॉर्न स्कार्स, निशाद सेड फॉर्मली, फॉर्मली तो मतलब दृढ़ता से जो है निशाद कहता है फॉर्मली, कि जो मम्मी ने हमें जो है बताया था, क्या बताया था, क्योंकि मम्मी क्या थे, डॉक्टर थे, तो दे वो बॉर्न स्कार्स, कि वो जो स्कार्स हैं वो कैसे हैं, बॉर्न, जले हुए निशान है, फेस में जो निशान है वो किसके हैं, बॉर्न स्कार्स। तो निशाद उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मिस्टर नाथ हैं वो ना तो क्रिमिनल हैं, और मे भी वो पुअर हो सकते हैं क्योंकि इतने कमजोर हैं, और कहीं वो जॉब नहीं करते, बट जो है माया जो है उसको बार बार बोल रही है कि नहीं भाई ही इज ए क्रिमिनल, इसने पैसा कहीं छुपा रखा है, और ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, और पैसा मे बी जो है ट्रंक में छुपाया इन हिज रूम। और उसने क्या उसको बोला अपने भाई को, निशाद को, कि उसके फेस में जो स्कार्स है मे बी जो है ये ड्यूरिंग द शूट आउट विद अ पुलिस और समथिंग। परंतु निशाद फिर से उसको जो है रिप्लाई करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं मम्मी ने हमें बताया था, टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दैट दे वर बॉर्न स्कार्स, कि ये जो है जले हुए निशान है। तो यहाँ पे यह पिक्चर में दिखाया आपको निशाद और माया। निशाद कितने साल के बच्चों,
अभी आपको याद हो जाना चाहिए 7 years, क्योंकि आगे में भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसको जो है दूसरा नाम क्या था उनका 7, क्योंकि 7 नोट्स ऑन द, उसका मीनिंग क्या था उसके नाम का, 7 नोट्स ऑन द म्यूजिकल स्केल। माया उसकी सिस्टर कितने साल की है, 10 years ओल्ड है। और मिस्टर नाथ के बारे में जो है उसको एक क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट मिस्टर नाथ। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested 7 looked unsure. अब यहाँ पे माया कह रही है कि फिर से माया ने क्या बोला कि मुझे लगता है perhaps शायद पुलिस ने जो है उसको घर से निकालने के लिए जो है had to set his house on fire to force him out. निकालने के लिए उसके घर में क्या लगा दी थी, आग। To set his house on the fire. I suggested, किसने बोला, ये माया ने बोला। 7 looked unsure, और अभी भी जो है 7 को जो है विश्वास नहीं हो रहा था, unsure था कि जो माया कह रही है वो सच है, उसको बिलीव नहीं हो रहा था। On the Monday following mama's birthday, अब मंडे का दिन था, उसकी मम्मी का क्या था, बर्थडे, mama's birthday. 7 went alone with her to the clinic. अब 7 जो था वो कहाँ गया, क्लिनिक में गया अकेले, एट गिरगांव। जो यहाँ पे जो है गांव जो है वहां पे क्या है, उनका क्लिनिक है। As I was spending the evening with a school friend. अब क्यों निशाद अकेले गया था, क्योंकि माया बोल रही है कि वो जो है इवनिंग में उनकी स्कूल की कोई फ्रेंड थी, वो उसके साथ अपना टाइम बिता रही थी। She was spending the evening with a school friend. That is why जो 7 थे, he went alone with her to the clinic. तो जेड गॉम एस, तो माया नहीं गई थी, माया घर में थी क्योंकि उसकी स्कूल फ्रेंड थी, और शी वॉज स्पेंडिंग द टाइम विथ हर स्कूल फ्रेंड। व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस आए, निशाद टोल्ड मी he had been to see Mr. Nath and felt most annoyed that I had not been there. अब यहाँ पे जैसे ही जो वो वापस आए तो निशाद ने क्या बताया उसे कि he would been to see, कि उन्हें मौका मिला किसको देखने का, मिस्टर नाथ। एंड आई फेल्ट, अब माया कह रही कि मेरे को जो है थोड़ा सा क्या हुआ, गुस्सा आया, annoyed हुआ, इरिटेशन हुआ। क्यों हुआ, दैट आई हैड नॉट बीन देयर, कि मैं वहां नहीं थी। क्लियर, तो क्यों नहीं गई थी वो, क्योंकि ऑन दैट डे शी वाज स्पेंडिंग द इवनिंग विद हर स्कूल फ्रेंड। और खाली कौन गया था, निशाद अपनी मदर के साथ, विद हर मदर, किसके साथ गया था, 7 वेंट अलोन विद हर, विद हर मीन्स यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, हर मदर के लिए, with mother to the clinic at Girgaon, as Maya was spending the evening with a school friend. जब वो वापस आया और किस तरह से जब उसने बताया कि आज जो है मुझे चांस मिला है किसको देखने का, मिस्टर नाथ को मैंने देखा है, तो माया को कैसे लगा, she felt most annoyed that she had not been there. 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance. अब 7 जो थे, निशाद थे, 7 यहाँ पे 7 किसके लिए यूज हुआ है, निशाद, had been quite upset। अब थोड़ा सा जो है वो कैसे थे, upset। क्यों upset थे, about Mr. Nath's gaunt appearance, उसका जो appearance देख के, and was sure that he was starving, बहुत दुबले पतले, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा खाना नहीं मिला, starving के, भूख के कारण जो है, भूखे रहने से बॉडी कैसी हो जाती है, हड्डी, मतलब बिल्कुल स्केलेटन। तो वो देख के जो है he was upset, 7 was upset and was sure that he was starving, कि वो जो है starving करे, भूख के, hunger, lack of food. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, अब उसने क्या बताया कि that he had knocked, कि उन्होंने जो है दरवाजा बहुत, knocked means खटखटाया, on Mr. Nath's door,
that evening and said, open the door quickly, Mr. Nath. कि दरवाजा खोलने के लिए उन्होंने बोला. The man had opened it and asked him. और मैन ने क्या करा, उस आदमी ने, मिस्टर नाथ ने दरवाजा खोला. लॉस्ट अनदर मार्बल. अब उसे याद आ गया तो उसने कहा, क्या तुम्हारा दूसरा कंचा खो गया है, मार्बल. He had obviously recognized my brother. तो क्लियरली जो है, मे बी जो है, उसने क्या करा था, रिकॉग्नाइज कर लिया था निशाद को. नो, सेड निशाद. He had taken the man's hand in his own and, और उसने क्या करा था कि अपना हाथ जो है उसके हाथ में रख लिया, and thrust a bar of chocolate into it. और एक जो है चॉकलेट के जो है बार जो है पूरी उसके हाथ में रख दी into it. अब उसने कहा, did you get a chance to peek into the trunk? अब माया को थोड़ी सी और क्यूरियोसिटी हो रही थी और उसे लग रहा था, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, she felt most annoyed that she had not been there. तो अभी उसने कहा, did you get a chance to peek into the trunk? क्या तुम्हें वहां अंदर देखने का या झांकने का टाइम मिला? तो peek means quick, look quickly. कि तुमने अंदर देखा, पीक करा into the trunk 7. किसने पूछा ये? माया ने. किससे पूछा? अपने भाई निशाद से. निशाद looked disappointed. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled, but I did not out something Maya. तो किस तरह से माया जो है उसको बार बार जो है पूछ रही थी, क्वेश्चंस पूछ रही थी. डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक? उसे लगता था जो ट्रंक जो है संदूक उसके रूम के अंदर है, उसके अंदर क्या है, लॉट्स ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड ज्वेल्स, लॉट्स ऑफ मनी जो है उसने छुपा के रखी है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है अलग अलग चल रहा है. किसके बारे में? अबाउट मिस्टर नाथ. जो उसका भाई है निशाद, वो क्या सोच रहे हैं, मिस्टर नाथ जो है बहुत पुअर है और कहीं जॉब नहीं करते हैं, मे बी जो है उसके पास पैसा नहीं है. बट ऑन द अदर हैंड माया का क्या है थिंकिंग अबाउट मिस्टर नाथ, कि वो जो है एक क्रूक है, पुलिस से भाग के आया है और मे बी उसके पास क्या है, लॉट्स ऑफ मनी. और कहाँ छुपा रखी है? एक हिडन रूम में. और वहां पे जो है मे बी ट्रंक के अंदर जो है उसने बहुत सारा पैसा छुपा रखा है और वही वो जो है खर्च कर रहा है. क्योंकि मिस्टर मेहता ने उन्हें बताया था कि वो खाना कहाँ से ला रहे हैं, डाउन स्टेयर से. रमेश नाम का एक लड़का जो है उनके लिए खाना लेके आ रहा है. और जब वो जॉब नहीं करते तो मे बी उनके पास बहुत सारा पैसा है, ही हैड अ लॉट्स ऑफ मनी, और उसी में से निकाल निकाल के वो जो है खर्च कर रहे हैं. तो यही सारी चीजें जो है उनके माइंड में चल रही थी माया के. और जब निशाद उनको बताते हैं कि वंस ही गॉट अ चांस टू सी मिस्टर नाथ, तो वो थोड़ी सी एनॉयड होती है और कहते कि आई हैड नॉट बीन देयर. और जब वो उसे बताते हैं तो वो बोलते हैं कि डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक? कि तुमने देखा वहां पे झांक के कि उस ट्रंक को? निशाद जो है थोड़े से क्या होते हैं, डिसअपॉइंटेड. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled, but I did find out something Maya. तो उसने कहा ठीक है, मैं अंदर नहीं गया, बट जो है मैंने वहां पे कुछ देखा या ढूंढा. Did not find out something Maya. I went down to the restaurant. और मैं कहाँ गया? नीचे सीधे कहाँ गया? रेस्टोरेंट में. Where रमेश works and talk to him. यहाँ पे कौन काम करता था? रमेश. अब रमेश कौन था बच्चों? जो किसके लिए खाना लाता था? मिस्टर नाथ के लिए. वहां पे जो है, यहाँ पे उसने बोला, क्या बोला निशाद ने? व्हाट ही सेड कि माया, बट आई डिड नॉट फाइंड समथिंग, कि मैंने कुछ नहीं ढूंढ पाया माया. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट में, सीधे नीचे कहाँ गया? रेस्टोरेंट में, वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम, और उससे मैंने क्या करी? बात करी. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव. अब जो है किसने बोला? ये माया ने बोला, क्योंकि वो उसका कौन था? जूनियर. उसने कहा गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग हिम ऑन द बैक. पैट मैंने पैर करना, जैसे पीछे करते हैं, स्ट्राइक लाइटली ऑन द बैक. आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली.
तो उसने कहा कि माया ने कहा कि मुझे जो है पूरी उम्मीद है, आई एम श्योर कि आपने जो है उससे प्रॉपरली क्या करे होंगे, क्वेश्चन पुट करे होंगे। किससे? रमेश से। क्लियर? तो यहां तक बच्चों हमने क्या पढ़ा अभी तक कि किस तरह से माया और निषाद जो है दोनों क्या है, एक 10 इयर्स के ब्रदर सिस्टर हैं, 10 इयर्स के हैं, और उसका भाई कितने साल का है, 7 इयर्स का है, और उसका दूसरे नाम से किससे जानते हैं, 7 के नाम से जानते हैं, क्योंकि 7 नोट्स ऑन द, उसका मीनिंग क्या है, 7 नोट्स ऑन द म्यूजिकल स्केल। और किस तरह से एक मिस्टर नाथ हैं जो कौन है, एक पेशेंट है, उनकी मदर के पेशेंट है, और उनकी मदर क्या है बच्चों, डॉक्टर है, और उन्होंने बताया कि ये उनके पेशेंट है एंड ही इज वेरी पोलाइट। बट जो उनकी डॉटर है माया, उसे लगता है कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, थोड़ी सी क्यूरियस है टू नो अबाउट मिस्टर नाथ। उसे लगता है कि मिस्टर नाथ क्या है, क्रूक है, पुलिस से भागे हुए हैं, और मे बी जो है क्योंकि अब पुलिस से भागे हैं तो मे बी इसके पास क्या है, बहुत सारा पैसा, ही हैड लॉट्स ऑफ मनी, और वो उन्होंने अपने घर में एक ट्रंक में छिपा के रखे हैं, हिडन करके। बट जो निषाद है ऑन द अदर हैंड, वो बार बार उनको बोलते हैं नहीं भाई ये ही इज अ वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर। और किस तरह से उनको जो है कैसे हैं, वो बहुत थिन है, बहुत कमजोर हैं, ही इज नॉट वर्किंग एनीवेयर, जैसे मिस्टर मेहता ने बताया था। बट माया जो है ये जो है मानने को तैयार नहीं है, और किस तरह से निषाद ने उसे बताया कि किस तरह से रमेश के साथ जो है उन्होंने बात करी है, तो वो थोड़ी सी क्या होती है, इम्प्रेस होती है, कहती है गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, एंड शी पैटेड हिम ऑन द बैक, और बोलती है कि उसे होप है कि आपने जो क्वेश्चन पूछे होंगे, क्योंकि डिटेक्टिव का काम क्या है, क्वेश्चन को पूछना और जो है अंदर तक जो है जानकारी लेनी, क्योंकि माइन्यूटली अगर छोटी छोटी जानकारी जो लेनी है तो कौन लेता है, डिटेक्टिव। और वहां पे खोज करते हैं कि देखते रहते हैं, मैग्नीफाइंग एक ग्लास रहता है उनके पास, और पूरी जो है डिटेल। तो वो कहते हैं आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, कि तुमने जो है उससे क्या करा होगा, क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से पूछा होगा। I thought I would spend the time usefully. I sat at my desk in a bedroom with a sheet of paper before me. तो उसने क्या कहा कि I thought कि जो मैंने समय बिताया would spend the time usefully. I sat at my desk, तो जो है डेस्क में वो बैठ गए, I sat at my desk in a bedroom with a sheet of paper before him. तो ये बच्चों फर्स्ट पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से दोनों जो हैं मिस्टर नाथ के बारे में जो है जानने की कोशिश कर रहे थे, और दोनों के जो है क्या ओपिनियन क्या थे अबाउट मिस्टर नाथ, डिफरेंट थे। निषाद कुछ और सोच रहे थे, बट माया जो है उनके अंदर उनको लगता था कि क्या है, वो एक क्रूक है और पुलिस से भाग के आए हैं, और उन्हें लगता था कि हैड अ लॉट्स ऑफ मनी, और जो उन्होंने एक ट्रंक में रखे हैं और छुपा के रखे हैं अपने रूम के अंदर। तो अभी इसी को हम सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या उन्होंने सचमुच जो है वो क्रूक है मिस्टर नाथ, या उनकी जो है मदर के जो है, जैसे मदर ने उन्हें बताया था कि उनकी जो है पेशेंट है, क्योंकि उन्हें लगता है जो उसके फेस में जो स्कार्स हैं, जो निशान है, वो में भी जो है पुलिस के साथ जो है लड़ाई करते हुए लगे हैं, या मे भी जो भी हो सकता है, ये माया के जो है पॉइंट ऑफ व्यू है किसके लिए, वो सोचती हैं किसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में। क्लियर? तो आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स कैचिंग अ क्रू, तो यहाँ पे जो है वो क्या लिखते हैं, आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, तो बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखते हैं, एक पेपर था जैसे अभी हमने पढ़ा था, आई सेट एट माई डेस्क इन अ बेडरूम विद ए शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, एक शीट रखा था, और उसमें क्या लिखते हैं, आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखती है, कैचिंग अ क्रूक, कि हमने किसको पकड़ा है, एक क्रूक को। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया। तो यहां पे जो बच्चों, हम दो बच्चों की बातें करें, निषाद और माया की बात। तो निषाद और माया कितने साल के हैं बच्चों, एक 7 इयर्स की है, एक 10 इयर्स की है, और किस तरह से उन्होंने जो है अपनी अपनी जानकारियों के थ्रू जो है किस तरह से कलेक्ट करी थी, निषाद ने और किसने, माया ने, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पे आपको जस्टिफाई दिख रहा होगा कि जो हमारा चैप्टर है क्या है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स,
तो यहाँ पे हम किसकी बातें कर रहे हैं, कौन है एक्सपर्ट डिटेक्टिव, माया और निशात। निशात ये कितने साल के हैं, 7, और ये कितने साल की हैं, 10 years old। क्लियर। तो उन्होंने क्या करा, एक शीट में बड़े अक्षरों से क्या लिखा, कैचिंग अ क्रूक। और एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन थे हैं वो दो, निशात एंड माया। पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, देन आई बिगेन राइटिंग। अबाउट 5 half an hour later, अब आधे घंटे बाद क्या हुआ, I turned towards 7, who was living on his tummy chin। अब होता है ना कि बच्चे कैसे रहते हैं कि उल्टा होके, टमी मतलब उल्टा करके लेटते हैं, और चिन cupped in his palm, reading comics। और क्या पढ़ रहे थे वो, कॉमिक्स पढ़ रहे थे। Want to hear what I have written, कि तुम ये देखना नहीं कि want to hear, कि तुम सुनना चाहते हो कि what I have written। अब माया ने किसे पूछा, अपने भाई से पूछा। तो बच्चों आज जितना पढ़ाया, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिटेक्टिव, और कौन है वो डिटेक्टिव, माया एंड निशात। और किसके जो है वो जासूसी कर रहे थे, मिस्टर नाथ। और मिस्टर नाथ कौन थे, पेशेंट थे उनकी मदर के, और उनकी मदर क्या थी, एक डॉक्टर थी। तो बच्चों जितना भी आज पढ़ाया है इसको जो है रिवाइज एट होम, घर में जो है रिवाइज करें, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं। तो इसको जो है घर में जाके डीपली इसको पढ़ें, और रीडिंग जरूर करें बच्चों। तो क्योंकि रीडिंग, जितना रीडिंग करेंगे उतनी आपकी जो है इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो प्लीज रिवाइज द चैप्टर एट होम, रीडिंग करें, अपने जो है शॉर्ट नोट्स बनाएं। क्लियर। और यहाँ पे जिस तरह से जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको आप जो है सेपरेट लिख सकते हैं, जिससे आगे क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। तो आप रिवाइज करिए जैसा भी मैंने बताया आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।